हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव करने में आपको दिक्कत होती है। एक्टिव से पैसिव करने में आपको ये पता नहीं लगता है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कहाँ है, ये नहीं पता लगता है ना, कौन टेंस में है। तो चलिए इसीलिए मैं आज आपको वीडियो लेकर आया हूँ। आप इस 5 से 7 मिनट की वीडियो जो है ना, आप देखो एक बार में, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। मैं एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी ना कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। जब टेंस समझ में आ जाएगा ना तो पैसिव बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी जो है कि अपडेट्स नए नए आएंगे ना वो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और कम से कम यार एक लाइक जरूर कर देना प्लीज, और इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेंस को कैसे पहचाने। तो हेडिंग दे देते हैं, टेंस को कैसे पहचाने। यहां देखिए, पढ़ कर बोर हो गए हैं आप, पढ़ कर बोर हो गए, आपको पता नहीं लग रहा है कौन टेंस में है, पता नहीं लग रहा है आपको ना, कैसे पता लगेगा। आप कभी इस ट्रिक्स को अप्लाई नहीं किए ना, तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप जान लो, है ना, वीडियो को स्किप मत करना। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। आप देखोगे इस सब का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। अब देखो जो है कि दूसरा में यहां देखना, यहां पर वॉज, वेयर, हैड, डीड, इन सब का प्रयोग होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाओ, शैल, विल, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? फ्यूचर में। देखो अभी बेचैन मत होना, घबराना मत है, यहां पर समझो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ये सब को पहले पहचान लेना है, याद कर लेना है किस एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किस टेंस में होता है। ठीक, ये पहला आपका काम है। ठीक है ना, इसके बाद आप क्या करना कि अब दूसरा जो नियम है ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट। अब बस दूसरा देखते ही टेंस खत्म। अब दूसरा में क्या होगा ना, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब को प्रयोग टेंस में किस तरह से प्रयोग किया गया। तो यहां पर देखो V1 या V5, इन दोनों का प्रयोग सिंपल में होता है। किस में होता है? सिंपल में। और V2 का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट में। और V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में, है ना। और V4 का प्रयोग जो होता है कंटिन्यूअस में। ये देख लो, याद रखना कि ये जो 4 वर्ब्स के फॉर्म मैंने लिखे हैं ना, ये हमेशा याद रखना कि इन सब का प्रयोग ना अकॉर्डिंगली हुआ है। V1 या V5 का प्रयोग हमेशा जो है सिंपल में होता है। ठीक, उसके बाद V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट में, यूनिक है, अलग है। V3 हर परफेक्ट में मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस एल एबल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यानी कि किसी परफेक्ट में चले जाओ, आपको ये आपको जो है V3 आपको मिलेगा। बिना V3 का परफेक्टनेस का निर्माण होता ही नहीं। अब V4 किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में चले जाओ, आपको V4 मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एल प्लस V प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ये हमेशा जो है कि आपको V4 मिलेगा। ये इसका मतलब है कि जितने कंटिन्यूअस टेंस है सब में V4 है, और जितने परफेक्ट टेंस है सब में V3 है। और सिंपल पास्ट हमेशा V2 लेता है, वो चाहे अफर्मेटिव में रहे, नेगेटिव में रहे, इंट्रोगेटिव में रहे या WH में रहे, किसी में रहेगा वो आपको V2 लेगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर V2 कहां देखने को मिलता है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, मतलब V1 लेता है, लेकिन डीड है ना भाई, डीड तो बता रहा है कि डीड इक्वल टू क्या हुआ? डीड इक्वल टू पास्ट, V इक्वल टू सिंपल, तो सिंपल पास्ट हो गया। अब हम सेंटेंस को कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं यही ले लेता हूं, एक सेंटेंस यहां पर ले लेता हूं आपको बताने के लिए कि प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखिए हम 4 सेंटेंस लिख रहे हैं और चारों को प्रूफ करके आप बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लो कि आप जो है कि लिख लेते हैं हम, शी हैज डन इट। यहां देखो, अब किसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि कौन टेंस है भाई? सिंपल है। देखो हैड का प्रयोग पास्ट में, अब V3 का प्रयोग परफेक्ट में, तो टेंस का क्या नाम पड़ा? पास्ट परफेक्ट। सर क्लियर? 2 नंबर देखो, आई एम प्लेइंग, तो EJMR का प्रयोग किस में? तो प्रेजेंट में।
और प्लेइंग क्या है तो सर V4 है। तो टेंस का नाम क्या पड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे ले लेते हैं, आई डिड नॉट डू इट। फॉर्मूला देखिए, डिड का प्रयोग किस में, तो सर पास्ट में, ठीक है। और डू क्या है, तो सर V1 है, यानी कि सिंपल पास्ट। इस तरह से लॉजिक लगाओगे तो आसानी से आपको टेंस समझ में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, ठीक है। तो देखिए कितने जल्दी आपको टेंस पहचानने आ गया। अब आप जो है कि कभी टेंस पढ़े हो या ना पढ़े हो, ता है, ती है, गा है, गी है, आपको पता है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता लग गया है कि सब्जेक्ट प्लस CJMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट, एम बराबर प्रेजेंट और गोइंग बराबर V4 मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई हैव डन दिस, तो हैव बराबर प्रेजेंट और डन बराबर जो है कि परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई शैल हैव गॉन टू द मार्केट, तो शैल या विल बराबर फ्यूचर है ना, गोन बराबर V3 यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। आई डू नॉट ईट मैंगो, डू या डज बराबर प्रेजेंट है ना, ईट V1 यानी सिंपल प्रेजेंट। यानी अब आपको पैसे बनाने के लिए आपको पूरे टेंस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टेंस में जाने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।